नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। सेशन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, पार्ट 3, मेरिट एंड डीमेरिट्स, गुण और अवगुण या दोष। प्रोग्राम बीए बीएड सेकेंड सेम, 8 सेम और बीएड सेकेंड सेम। कोर्स इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स एंड पेडागोगी ऑफ सिविक्स। ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। लर्नर्स, हमने पिछले पार्ट्स में मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके बारे में हमने देखा। उनके प्रकार क्या है, टाइप क्या है, उनके बारे में देखा। और अब हम यहाँ इस 3rd सेशन में बात कर रहे हैं उनके गुण और दोषों की, या लाभ और हानि की, या मेरिट और डीमेरिट्स की। देखिए, 44वें संविधान संशोधन से पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। शुरू में 7 थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति संबंधी अधिकार को हटा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत केवल कानूनी अधिकार की संज्ञा दी गई थी। वर्तमान समय में 6 प्रमुख मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार सामाजिक जीवन की वे बुनियादी परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। इन्हीं अधिकारों के फलस्वरूप नागरिक स्वतंत्रताओं का उपयोग और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर पाता है। भारत के नागरिकों को भी संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं वो कहीं न कहीं कार्यपालिका को निरंकुश होने से बचाते हैं, और बहुत से इनके लाभ हैं, बहुत से इनकी कुछ हानियाँ भी हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के गुणों की बात, मेरिट्स की बात। इसमें सबसे पहला है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा, इन अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह पाता है। तीसरा, यह अधिकार व्यवहारिकता पर ज़्यादा आधारित है। चौथा, समानता के सिद्धांत पर ये आधारित है। और पांचवा, शासन इससे निरंकुश नहीं बन पाता है, अर्थात उस पर रोक लगती है। और छठा, सामाजिक बुराइयों का अंत करने में मदद मिलती है। ये तो बात हमारी गुणों की थी, लाभ की थी। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार के दोषों की, डीमेरिट्स की। देखिए, इसमें सबसे पहला है कि समानता का अधिकार केवल एक दिखावा है। हम बात तो करते हैं समानता के अधिकारों की, परंतु ये केवल दिखावा मात्र है। दूसरा, आज भी भारतीय समाज में बहुत सी असमानताएं हैं। तीसरा, विशेष वर्ग ही सुविधा का लाभ ले पा रहा है और दूसरा वर्ग इससे वंचित ही है। चौथा, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। और पांचवा, कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। छठा, आपातकाल में राष्ट्रपति के द्वारा स्वतंत्रता तथा संवैधानिक अधिकारों के विलंबन एवं स्थगन को इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।